हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक न्यू टॉप पे विजिट करने वाली हूँ। इसमें टोटल 3 पार्ट हैं, तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ताउंग अपनी एक मीटिंग के लिए वेट कर रहा था और वो थोड़ा सा गुस्से में था क्योंकि वो फर्स्ट टाइम की तरह किसी के लिए वेट कर रहा था। पर ताउंग उसके साथ नर्वस भी था और ताउंग अपने असिस्टेंट की तरफ देखते हुए कहता है, कब तक वो आएगा यहाँ पर, मैं और कब तक वेट करूँ। तब तुरंत ताउंग के असिस्टेंट कहते हैं, सर जल्दी ही मिस्टर जियोन यहाँ पर आ जाएगा। तब ताउंग हमें अपने सिर हिला देता है और वो थोड़ा सा और वेट करता है। तब मिस्टर जियोन ताउंग के मीटिंग रूम में आ जाता है। वो आने के बाद ताउंग के साथ और जो पार्टनर था वो सब लोग जंगकुक को देखकर एक लंबा सांस छोड़ता है क्योंकि फाइनली अब मीटिंग जाकर स्टार्ट होगा। तब जंगकुक अपनी सीट पर बैठ जाता है और वो अपनी काम वॉइस में कहता है, आई होप कि मैं सबको ज़्यादा वेट नहीं कराया हूँ। तब तुरंत सब लोग एक साथ कहते हैं, नहीं हम लोग क्या अब मीटिंग को स्टार्ट करें। तब जंगकुक हमें अपने सिर हिला देता है और उसके बाद मीटिंग स्टार्ट हो जाता है और जंगकुक हर वक्त मीटिंग के प्रोजेक्ट की तरफ ही ध्यान दे रहा था और ताउंग की हार्ट बीट हर एक सेकंड में बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो रहा था। फिर मीटिंग ख़त्म होने के बाद सब लोग सोले मीटिंग रूम से बाहर चला जाता है और जंगकुक खुद भी जाने वाला था, पर ताउंग पीछे से अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, मैं क्या तुम्हारे साथ थोड़ा सा बातें कर सकती हूँ, एक कॉफ़ी। तब ये सुनकर जंगकुक पीछे की तरफ खड़ा होता है और वो ताउंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, मिस्टर किम मेरे पास टाइम नहीं है किसी को देने के लिए, क्योंकि पता है ना कि ज़्यादा टाइम देना अच्छी बात नहीं है। तब ताउंग कहता है, सिर्फ एक कॉफ़ी, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ बातें करूँगी और कुछ भी नहीं, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ मैं तुम्हें हार्ट नहीं करूँगी। तब जंगकुक थोड़ा सा सोचने लगता है, फिर कहता है, कॉफ़ी पीकर कॉफ़ी को अब वेस्ट मत करो और ऐसे भी तुम कॉफ़ी नहीं पीते हो, तो फिर अब ये सारी बातें करके क्या फ़ायदा। जो बोलना चाहते हो यहाँ पर ही डायरेक्टली बोलो, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे भी मेरी वर्क पर जाना है। तब ताउंग नीचे की तरफ देखते हुए कहता है, तुम क्या अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हो। तब ये सुनकर जंगकुक सिर्फ ताउंग की तरफ घूरने लगता है, वो भी अपनी कोल्ड आइस के साथ। तब ताउंग कहता है, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछा था। तब जंगकुक इस बार अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मूव ऑन। मैं पहले बात मैं तुम्हें बोल दूँ, मैं किसी एक चीटर के पास एक प्रॉमिस किया था और इसी वजह से शायद मैं मूव ऑन नहीं कर रही हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं मूव ऑन करना नहीं चाहती हूँ और मैं कर दूंगी। मैं तुम्हारे जैसे कोई भी चीटर नहीं हूँ जो अपनी प्रॉमिस को ठीक ठाक से निभा तक नहीं सकता है। मैं सच में तुम जैसे चीटर को मेरी लाइफ में, तुम जैसे पर्सन को मैं मेरी सब कुछ देकर सबसे बड़ा गलती क्या हो। तुम जानते हो तुम एक डरपोक इंसान हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। तुम क्या सोच किए थे जब मेरी और तुम्हारी रिलेशनशिप के बारे में सब लोगों को पता चल रहा था, तब तुम मुझे छोड़ दे क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारी स्टेटस और तुम्हारी मनी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, जो तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे छीनने वाला था तुम्हारे पास यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। वाओ ग्रेट, यही था तुम्हारी प्यार जो सिर्फ इतना ही दूर चला था। हम लोग कितनी साल एक साथ डेट किए थे और उसके बाद तुम एंड मोमेंट पर आकर सब कुछ पूरी तरह से ख़राब कर दिए थे। पर मैं तुम्हारे जैसे इंसान नहीं हूँ, मैं सब कुछ छोड़ दिया, मेरी फैमिली, मेरी हर एक चीज़, यहाँ तक तो मैं लोगों से बहुत सारे बातें सुनकर आई हूँ और सुन रही हूँ क्योंकि मैं तुम जैसे एक बॉय से प्यार किया था। अगर तुम मेरे साथ रहते तो फिर शायद हम लोग को इतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं करना पड़ता। पर जो भी हो, आई थिंक तुम अपनी वाइफ और अपने डॉटर के साथ खुश हो, क्योंकि मैं सुना हूँ तुम्हारी एक 3 ईयर की डॉटर भी है। तब ये सुनकर ताउंग फिर से नीचे की तरफ देखने लगता है। तब जंगकुक हंसते हुए कहता है, सच में तुम बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग इंसान हो। अगर तुम जैसे इंसान इस वर्ल्ड में पूरी तरह से भर जाता तो फिर शायद इस वर्ल्ड में ट्रस्ट नाम का कोई चीज़ ही नहीं होता, क्योंकि सब लोगों को ही पता होता कि कोई भी किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता है। पर जो भी हो, मैं विश करूँगी कि तुम अपनी ब्यूटीफुल वाइफ और अपनी ब्यूटीफुल डॉटर के साथ हैप्पीली रहोगे, बिकॉज तुम तो मेरी लाइफ को ख़राब कर दिया हो। पर देखो, तुम मुझे सुनने के बाद भी मैं तुम्हारी बराबर करके यहाँ पर खड़ा हूँ। तुम्हें देखकर मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा हंसी आता है। तुम्हारी पेरेंट्स शायद तुम्हें लेकर निराश होगा कि उन लोग की सन एक डरपोक है, तुमसे अच्छा तो गर्ल्स है। कम से कम उन लोग इतनी ज़्यादा डरपोक नहीं हैं जो
किसी को इतनी ज़्यादा होप देने के बाद, उसके साथ सालों से साल रहने के बाद आकर एंड मोमेंट पर ये कहता है कि वो कभी उसके साथ रिलेशनशिप में था ही नहीं, सिर्फ अपनी मनी और अपनी स्टेटस की वजह से। मैं अगर आप चाहते हो तो फिर तुम्हें मैं फिर से मेरे पास वापस पा सकती हूँ, पर मैं तुम्हारे जैसे इंसान नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ तुम अपनी फैमिली के साथ हैप्पीली रहो, क्योंकि तुम जानते हो मैं तुम्हारी तरह कोई भी फैमिली को तोड़ नहीं सकती हूँ। और लास्ट की वर्ड जंगकुक अपनी थोड़ा सा शेकिंग वॉइस में कहता है। तब इससे सुनकर सिर्फ निशा की तरफ देख रहा था। उसे अपने चेस्ट में बहुत ही ज़्यादा पेन फील हो रहा था, पर वो कुछ भी नहीं कर सकता है। पर तभी मीटिंग रूम की डोर ओपन हो जाता है और एक 3 ईयर की डॉटर और उसके साथ एक 6 ईयर की सन रूम के अंदर आ जाता है। और जो 3 ईयर की डॉटर था वो तंग के लेग्स को पकड़ते हुए कहता है, डैड मुझे सेव करो, मुझे ब्रदर हिट करना चाहता है। तब ये सुनकर तंग शॉक था और तुरंत उसे अपनी गोद में उठा लेता है और अपनी सन की तरफ देखते हुए अपनी काम वॉइस में कहता है, क्या हुआ है, तुम उसे हिट क्यों करना चाहते हो। तब तुरंत तंग की जो सन था वो कहता है, पर वो बैड है, वो मुझे पहले हिट किया था और इसी वजह से मैं उसे हिट करने की ट्राई किया था। तब ये सुनकर तंग इस बार अपने कोल्ड टोन को यूज़ करते हुए कहता है, वो स्मॉल बेबी है, तुम्हें उसे हिट नहीं करना चाहिए बल्कि उसे प्यार से समझाना चाहिए। तब ये सुनकर तंग की सन निशा की तरफ देखने लगता है। तब जंगकुक उन दोनों की तरफ देख रहा था, पर जंगकुक ज़्यादातर टाइम तंग की सन की तरफ ही घूर रहा था। फिर अचानक से जो तंग की सन था उसकी नज़र जंगकुक की तरफ जाता है और वो जंगकुक को देखकर स्माइल करते हुए कहता है, आप क्या डैड की फ्रेंड हैं। तब जंगकुक उसकी बातों को सुनकर खुद भी स्माइल करता है और कहता है, नहीं मैं उसकी फ्रेंड नहीं हूँ, क्योंकि हम लोग कभी फ्रेंड था ही नहीं। तब ये सुनकर तंग की सन कॉन्फ्यूज हो जाता है और अपनी बिग डो आइज के साथ जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है, आपके बोलने की मतलब। तब जंगकुक कहता है, अपने डैड से पूछ लो। तब तंग की सन तंग की तरफ देखता है और कॉन्फ्यूज होकर कहता है, डैड ये पर्सन कौन है। तब तंग अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है और वो सोचने लगता है वो क्या आंसर करेगा। तब जंगकुक पीछे से कहता है, हम लोग एक मीटिंग की वजह से मिले थे और सिर्फ इतना ही, तुम ज़्यादा फिक्र मत करो। तब ये सुनकर तंग की सन फिर से अपनी बनी स्माइल के साथ कहते हैं, ओह मैं अब समझ पाई, पर आप बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल। तब जंगकुक ये सुनकर सिर्फ स्माइल करता है और कहता है, तुम भी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो। तब वो हाँ कह देता है। फिर जंगकुक तंग के डॉटर के पास आता है और उसकी चिक को सॉफ्टली पिंच करते हुए कहता है, और तुम अपनी मॉम की तरह ब्यूटीफुल हो। और ये कहकर जंगकुक तंग की तरफ देखता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, शायद तुम्हारी डैड ज़्यादा ही हार्ड वर्क किया है और इसी वजह से तुम्हारी डैड तुम्हारे जैसे एक ब्यूटीफुल डॉटर को पाया है जो उसकी मॉम की तरह ही है। तब ये सुनकर तंग और भी ज़्यादा सैड फील करने लगता है और बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहा था। तब जंगकुक कहता है, ओके मिस्टर किम, आई थिंक मुझे जाना चाहिए, बहुत सारे मैं बातें बोल दिया हूँ और आई थिंक हम लोग और लाइफ में कभी ना मिले। और ये कहकर जंगकुक स्माइल करता है और उसके बाद वहाँ से जाने लगता है। तब तंग की सन जी ह्यूंग कहता है, डैडी क्या था, क्यों उस तरह से वो अंकल बातें कर रहा था। तब तंग कहते हैं, कुछ नहीं, चलो घर की तरफ चलते हैं, मुझे और यहाँ पर ठीक नहीं लग रहा है। तब ये सुनकर तुरंत वो हाँ कह देता है और उसके बाद तंग अपने सन और डॉटर के साथ घर की तरफ चला जाता है। वो जब घर में पहुँचता है तब तंग की डॉटर उसकी शोल्डर पर अपने सिर रखकर सो गया था और तंग अपने सन के हाथ को पकड़ कर रखा था। पर वो जब घर के अंदर जाता है तब वो जाने के बाद तंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि तंग की जो वाइफ था वो बहुत ही ज़्यादा बैड टाइप की गर्ल था और तंग इस वजह से उसे पसंद नहीं करता है। यहाँ तक तो तंग की जो डॉटर है ये खुद का तंग का भी नहीं है, तंग को ये पता है, पर फिर भी तंग उस बेबी का तो कुछ भी नहीं कर सकता है जो सिर्फ इनोसेंट है और तंग इसी वजह से उसे एज ए डॉटर की तरह ही ट्रीट करता है। और जबकि सबको ये पहले से ही पता था कि तंग मैरिड है, तो फिर अब तंग को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए अब और कोई भी चांस नहीं था, क्योंकि वो डिवोर्स नहीं दे सकता है उसकी फैमिली की वजह से। उसकी फैमिली मेम्बर में हर किसी को पता था
ये डॉटर ताउंग की नहीं है, पर वो लोग कभी भी ताउंग को ये नहीं कहा है कि ताउंग उसे छोड़ सकता है। ताउंग उससे बुरी तरह से छोड़ना चाहता है, पर ताउंग नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि अभी भी कुछ लोग ये कहता है कि ताउंग और जंगकुक एक साथ रिलेशनशिप में था, जो पूरी तरह से ट्रू था, पर ताउंग जंगकुक को एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता है, सिर्फ अपनी फैमिली की वजह से। ताउंग अपनी कोल्ड वॉइस में अपनी वाइफ को कहता है, तुम अपने इस बॉयफ्रेंड को यहाँ से निकाल सकते हो, अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करूँ तो। तब ये सुनकर ताउंग की वाइफ अपनी जगह से उठ जाता है और वो अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, क्यों, अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो फिर जाकर तुम क्या करोगे, मैं क्या नहीं करती हूँ। तब ताउंग फिर से अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, ये मेरा घर है, तो फिर तुम जहाँ पर जाकर स्लट बनना चाहते हो बन जाओ, पर मेरे घर में ये सब कुछ नहीं चलेगा। और कितनी बार मैं बोला हूँ कि अपनी डॉटर को संभालो, पर तुम एक कैसे मॉम हो कि अपनी डॉटर को भी संभाल नहीं सकते हो। तब ये सुनकर ताउंग की वाइफ एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, मुझे कोई भी चाल की ज़रूरत नहीं था। तब ताउंग कहते हैं, तो फिर उससे रखे क्यों थे। तब तुरंत ताउंग की वाइफ कहते हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत था, ताकि लोगों को पता चले कि हम दोनों एक साथ हैप्पीली हैं। तब ये सुनकर ताउंग गुस्से में आते हुए कहते हैं, तुम सच में एक स्लट हो, और पता नहीं मेरी उस मॉम डेथ तुम में क्या देखा था। तब ये सुनकर वो अपने कोल्ड वॉइस में कहते हैं, ताउंग अब तुम मेरे साथ बदतमीज तरीके से बातें कर रहे हो। तब ताउंग कहते हैं, हेल में चले जाओ, और ये कहकर ताउंग अपनी सन के साथ अपने रूम की तरफ चला जाता है और उसकी डॉटर को उसके रूम में लिटाते हुए ताउंग अपने सन को लेकर अपने रूम में चला जाता है और वो जाकर उसकी सन को फ्रेश होने में, उसे लंच करने के बाद उसे थोड़ा सा सोने के लिए कह देता है और ताउंग की सन सो जाता है। फिर ताउंग जब अपनी वर्क कर रहा था तब एक सर्वेंट आकर ताउंग को कहता है कि उसके पेरेंट्स आए हैं। तब ये सुनकर ताउंग जानता है कि अब उसके पेरेंट्स उसे डांटने वाला है। तब ताउंग तुरंत हॉल रूम में चला जाता है। तब ताउंग की मॉम गुस्से से ताउंग को कहता है, तुम्हें पता है तुम्हें अपनी वाइफ के साथ किस तरह से ट्रीट करना है, तुम उसके साथ इस तरह से बातें कैसे कर सकते हो। तब ताउंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, पहली बात वो मेरी वाइफ बनने के लायक नहीं है। तब तुरंत मिसेस किम कहते हैं, पर तुम ऑलरेडी मैरिड हो, तो फिर ये सारी बात कहना बंद करो, और तुम्हारी एक डॉटर भी है। तब ताउंग गुस्से में कहते हैं, वो मेरी डॉटर बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर मेरे ऊपर ब्लेम देने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। तब ताउंग की मॉम कहता है, वो तुम्हारा ही डॉटर है। तब ताउंग कहते हैं, अगर मैं इस औरत को एक बार भी टच तक नहीं किया हूँ तो फिर मैं कैसे फादर बन गया हूँ। तब ये सुनकर ताउंग की मॉम कहते हैं, तुम जैसे भी क्यों ना बने हो, पर तुम ही इसकी फादर हो, ये बात तुम्हें याद रखना है, और हमेशा तुम यही बोलोगे, और तुम्हारी जो सन है उसे छुपा कर रखोगे। तब ताउंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं क्या नहीं करती हूँ कि आप लोग अब मेरे ऊपर क्या क्या और ब्लेम देने वाले हैं, पर मैं आप लोगों की और कोई भी बातों को नहीं सुनूंगी, और अगर ये गर्ल यहाँ पर ऐसे ही अपनी स्लट बनते रहा तो फिर मैं उसे धक्का मार के निकाल दूंगी, क्योंकि वो मेरे लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तब ये सुनकर तो उनकी मॉम और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, तो फिर तुम अपने उस बॉयफ्रेंड के पास जाना चाहते हो, राइट। तब ताउंग कहता है, हाँ मैं जाना चाहती हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। 4 ईयर से मैं इस गर्ल के साथ रहते रहते मेरी लाइफ और भी ज़्यादा हिल बन गया है। तब ये सुनकर ताउंग की मॉम गुस्से से कहता है, हम लोग तुम्हारी पेरेंट्स हैं, अपनी टोन को नीचे करो। तब ताउंग गुस्से से कहता है, आप दोनों नहीं हैं मेरी मॉम डैड। तब ताउंग की डैड इस बार साइलेंट को तोड़ते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, ताउंग तुम इस बार अपनी लिमिट को क्रॉस कर रहे हो। तब ताउंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, लिमिट? कौन सी लिमिट? आप लोग अगर मेरी पेरेंट्स नहीं हैं तो फिर लिमिट की बात ही नहीं होता है। तब ताउंग की डैड कहता है, हम लोग तुम्हारी पेरेंट्स हैं, तो फिर इस तरह से बातें करना बंद करो। तब ताउंग कहता है, आप लोग को पता है कि पेरेंट्स किसे कहते हैं, आप लोग कभी मेरी पेरेंट्स थे ही नहीं, जो लोग मेरी फीलिंग तक नहीं समझ सकता है। मैं जंगकुक के साथ हैप्पी था, पर आप लोगों की वजह से मुझे इस गर्ल से शादी करना पड़ा, जो सिर्फ एक के बाद एक पर्सन के साथ नाइट स्टैंड करने में लगा हुआ है, यहाँ तक तो अपनी खुद की डॉटर के बारे में भी क्या नहीं करता है। तब ये सुनकर ताउंग की डैड गुस्से से कहता है, अपनी ज़बान को देखो। तब
तंग गुस्से से कहता है, मैं आज चुप नहीं रहूँगी। आप लोग क्या करेंगे? जंगकुक को फिर से मारने की मुझे धमकी देंगे कि हम लोग जंगकुक को मार डालेंगे और उसके साथ तुम्हारी सन को भी। तो फिर आप लोग नहीं कर सकते अब, क्योंकि पता है जंगकुक अब पहले से पावरफुल है और जंगकुक अब खुद को सेव कर सकता है और मुझे जंगकुक को लेकर अब डरने की ज़रूरत नहीं है। तब मिस्टर किम कहता है, शायद ताओंग, तो फिर तुम अपनी सन के बारे में भूल रहे हो। तब तंग गुस्से में कहता है, मैं उसे सेव कर सकती हूँ और मैं आप लोगों को लेकर अब क्या नहीं करती हूँ। यहाँ से मेरे घर से दफ़ा हो जाइए, वरना मैं उल्टा सीधा कुछ कर दूँगी। तब ये सुनकर तंग की पेरेंट्स दोनों ही गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, तंग तुम सच में आप बहुत ही ज़्यादा बैड बन गए हो। तब तंग अपने आइस को रोल करते हुए कहता है, मैं क्या नहीं करती हूँ, आप लोग की वजह से मैं सिर्फ और सिर्फ हमेशा रिग्रेट करती हूँ और रिग्रेट के अलावा मुझे कुछ भी नहीं मिलता है। मेरी फैमिली टूट गया है और उसके साथ मैं यहाँ पर अकेला इस पर्सन के साथ हूँ जिसके साथ मैं रहना तक नहीं चाहती हूँ। तब मिस्टर किम कुछ कहने वाला था पर तंग उसे इग्नोर करते हुए अपने रूम की तरफ चला जाता है। तब मिस्टर किम इसे देखकर गुस्से में आ जाता है। तब तंग की वाइफ कहता है, देखिए आपकी सन इतनी ज़्यादा रूड है तो फिर आपको नहीं लगता है कि उसे आपको कंट्रोल में लेकर आना चाहिए। तब तंग के डैड कहता है, आई थिंक तुम सही कह रहे हो, मुझे उसे कंट्रोल में लेकर आना होगा, वरना वो मेरी स्टेटस को पूरी तरह से ख़राब कर देगा और फिर से उस बॉय के साथ जाने के लिए ट्राई करेगा जो मैं बिल्कुल भी होने नहीं दे सकती हूँ। और एक हैकर मिस्टर किम और मिसेस किम वहाँ से चला जाता है। तब तंग की वाइफ सिर्फ स्माइल करता है और वो कहता है, जितनी भी ज़्यादा कोशिश क्यों न कर लो तंग, पर तुम दोनों एक साथ नहीं रह सकते हो। नेक्स्ट वीक भी तंग की एक मीटिंग था, वो भी जंगकुक के साथ, और वो मीटिंग भी तंग करने के बाद जंगकुक के साथ बातें करने की ट्राई करता है। वो जंगकुक को एक्सप्लेन करना चाहता है पर कहीं ना कहीं उसे अभी भी डर लगता है। उसे डर लगता है कि अगर जंगकुक उसकी बातों पर टच नहीं किया तो फिर क्या होगा। शायद जंगकुक ऐसे भी टच नहीं करेगा क्योंकि तंग उसे बहुत ही ज़्यादा ब्रोकन फील कराया है। तंग को अभी भी ये याद है जब तंग जंगकुक को ये कहा था कि वो ब्रेकअप करना चाहता है। तब जंगकुक उसे कितनी ज़्यादा रो रो कर रिक्वेस्ट कर रहा था और उसके साथ वो यहाँ तक तो तंग की शादी के पहले उसके घर तक चला गया था और घर में उसे जब एंट्री नहीं मिलता है तब जंगकुक चिल्ला चिल्ला कर तंग को बाहर आने के लिए कह रहा था पर तंग उस दिन बाहर नहीं आया था। बहुत तेज़ बारिश हो रहा था पर फिर भी जंगकुक वहाँ पर तंग के लिए वेट कर रहा था पर तंग फिर भी बाहर नहीं आया था और एंड में जाकर जंगकुक ब्रोकन फील करते हुए वहाँ से चला गया था और तंग को ये बात हमेशा ब्रोकन फील कराता है। उसे ठीक से सोने तक नहीं देता है। जब जंगकुक कितनी ज़्यादा बुरी तरह से रो रो कर उसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि सिर्फ एक बार तंग मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे साथ हर तरह से रहूँगी, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगी। अगर कोई हम लोग को यहाँ पर रहने नहीं देता है तो फिर हम लोग अदर कंट्री में चले जाएंगे। पर उस दिन तंग जंगकुक के एक भी वर्ड तक ना सुनने की एक्टिंग कर रहा था और यही बात तंग को बहुत ही ज़्यादा ब्रोकन फील कराता है। उन दोनों की 5 ईयर की रिलेशनशिप सिर्फ एक ही दिन में टूट गया था। सिर्फ रिलेशनशिप नहीं बल्कि वो दोनों मैरिड भी था पर ये हमेशा से सीक्रेट था और जंगकुक कभी भी इस बारे में किसी को भी नहीं बोला है। शायद यही सोच कर कि वो तंग की फैमिली को तोड़ना नहीं चाहता है। जंगकुक चाहता तो फिर ये सारे पावर वो यूज़ कर सकता था पर उसने ऐसा नहीं किया था और उसके साथ उसकी फैमिली सोले टूट गया था। तंग अपने सन को अपने साथ लेकर आया था क्योंकि उसे डर था उसके पेरेंट्स जंगकुक को और उसके सन को एक साथ हार्ट कर देगा और तंग जबकि जंगकुक को चूज नहीं कर सकता है तो फिर वो अपने सन को अपने साथ लेकर आया था और तंग की डैड तंग को इस वजह से भी ब्लैकमेल करता था कि वो जंगकुक को और उसके सन को एक साथ मार देगा और इस वजह से तंग हमेशा डरता है। तंग अभी भी जंगकुक की तरफ ही देख रहा था जो अपने असिस्टेंट के साथ कुछ बातें कर रहा था। तब तंग जंगकुक के पास जाता है और जंगकुक को फिर से एक बार कहता है, क्या तुम मेरे साथ लंच करना चाहोगे। तब ये सुनकर जंगकुक तंग की तरफ देखता है और अपने काम वॉइस में कहता है, आई एम सॉरी मिस्टर किम पर मैं बिजी हूँ। तब ये सुनकर तंग कहता है, प्लीज़ सिर्फ मेरे साथ लंच करो। तब
जंगकुक कुछ देर के लिए सोचने लगता है। तब जंगकुक के असिस्टेंट कहते हैं, सर आपको करना चाहिए, ये अच्छा होगा ताकि मिस्टर किम हम लोगों के साथ और भी ज़्यादा वर्क करने में इंटरेस्ट रखें। तब ये सुनकर तांग की तरफ देखते हुए जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, ओके चलो। और ये कहकर वो जंगकुक तांग के साथ चला जाता है। तब तांग बहुत ही ज़्यादा खुश था और वो अपने केबिन में जाने के बाद उसके असिस्टेंट को उसकी और जंगकुक के लिए फूड लेकर आने के लिए कहता है। तब जंगकुक अपनी जगह पर चुपचाप बैठा हुआ था। तब तांग जंगकुक को कहता है, जंगकुक मैं तुम्हें क्या कुछ पूछ सकती हूँ? तब जंगकुक अपनी काम वॉइस में फिर से कहता है, मुझे पता था तुम मेरे साथ बातें करने के लिए मुझे इनवाइट किए हो, तो फिर अब अपनी उस माउथ को ओपन भी करो और बोल भी दो। तब तांग अपनी काम वॉइस में कहता है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं उस दिन तुम्हें ये नहीं कहना चाहती थी कि मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप करना चाहती हूँ। तब जंगकुक अपनी फिर से काम वॉइस में कहता है, तो हम लोग अलग हो गए हैं, खुश हो? तब तांग कहते हैं, पर जंगकुक हम दोनों मैरिड। तभी जंगकुक उसे काट देता है और कहता है, इट्स जस्ट ए पेपर, हम लोग सिर्फ पेपर पर साइन किए थे और कुछ भी नहीं। तब तांग कहता है, मैं और मेरी वाइफ भी सिर्फ पेपर पर साइन किए थे। तब जंगकुक हंसते हुए कहता है, पर हर वक्त सिर्फ पेपर नहीं होता है, कुछ टाइम में बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से हार्ट करता है। पर जो भी होता हूँ मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी कि तुम मेरे साथ रहो, शायद तुम अब मेरे पास वापस आना चाहते हो, यही सोचकर कि मैं अब मेरी हैप्पीनेस को चूज़ किया हूँ और मैं सबके साथ फाइट कर सकती हूँ। जो लोग ये पसंद नहीं करता है कि एक बॉय के साथ और एक बॉय नहीं रह सकता है, मैं उन लोगों के साथ ऑलरेडी फाइट कर चुका हूँ और सब लोग अब अपने अपने काम में बिजी हैं। देखा हो सब कुछ पूरी तरह से रुक गया था। मैं तुम्हें कितनी बार रिक्वेस्ट किया था कि मुझे छोड़कर मत जाओ, एक दिन सब कुछ शांत हो जाएगा, मैम और तुम हमेशा हैप्पी रहेंगे, पर तुम कभी मेरी बातों को सुने ही नहीं और तुम उसके साथ चले गए। मुझे सच बोलो, तुम सिर्फ मेरी बॉडी से प्यार करते थे ना? तब तांग नीचे की तरफ देखने लगता है, उसकी आइस रेड हो गया था। वो जंगकुक को बुरी तरह से बोलना चाहता है, वो नहीं करता है, वो फुल जंगकुक से प्यार करता है, सिर्फ उसकी बॉडी से नहीं। तब जंगकुक तांग को फिर स्माइल करते हुए कहता है, कोई बात नहीं तांग, मैं इस बारे में और क्या नहीं करती हूँ, तुम्हें जो चाहिए था तुम वो पूरे 5 ईयर से लिया हो, राइट? फुल 5 ईयर तक मेरी बॉडी की टेस्ट देकर शायद तुम अब सेटिस्फाइड हो गए थे, इसी वजह से हम लोग एक साथ नहीं हम। एनीवे मुझे बोलो तुम्हारी सन कैसा है, वो ठीक है ना? और ये कहकर जंगकुक तांग की तरफ इस बार एक सॉफ्ट लुक के साथ देखने लगता है। तब तांग अपनी फुल बॉडी में गुस्बम्प फील करने लगता है। फिर तांग अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, हाँ वो ठीक है। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और कहता है, मुझे पता ही था तुम मुझसे हिट कर सकते हो, पर अपनी खुद की ब्लड से नहीं। पर मैं सच बोलूँ, तुम्हारी डॉटर सच में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और एक कहकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है। तब जंगकुक और तांग के बीच में एक साइलेंट आ जाता है, पर कुछ मिनट बाद ही तांग के असिस्टेंट फूड लेकर तांग के केबिन के अंदर आ जाता है और वो आने के बाद उन दोनों को फूड सर्व करते हुए कहता है, सर आप दोनों प्लीज़ अपने लंच को कीजिए। और एक कहकर वो उन दोनों को अकेला छोड़कर चला जाता है। तब जंगकुक को कहता है, जंगकुक अपने लंच को करो। तब जंगकुक हाँ में अपने सिर हिला देता है और वो जब फूड की एक बाइट लेने ही वाला था तभी उसे अचानक से कॉल आने लगता है। तब जंगकुक अपने पॉकेट से फ़ोन को निकाल लेता है और उसके बाद वो कॉलर आईडी को चेक करता है और जंगकुक तुरंत कहता है, हेलो क्या हुआ है, कोई प्रॉब्लम है? ओके हाँ मैं आ रही हूँ। और ये कहकर जंगकुक जल्दबाजी में अपनी सीट से उठ जाता है और जल्दबाजी में जाने की ट्राई करता है, पर तब जंगकुक के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, तुम कहाँ पर जाने वाले हो? तब जंगकुक तुरंत उनके हाथ को छुटाते हुए कहता है, मेरे पास से दूर रहो और अपनी उस फैमिली को जाकर टाइम दो और अपनी उस डॉटर को। और ये कहकर जंगकुक जल्दबाजी में तंग के हाथ को छुटाते हुए चला जाता है। तब तंग को पता नहीं था जंगकुक अचानक से इस तरह की बिहेव क्यों कर रहा था, पर वो सोचता है शायद जंगकुक को कुछ इम्पोर्टेंट काम था। तब तंग नीचे की तरफ देखता है और एक ब्रोकन स्माइल के साथ कहता है, मैं अभी भी बहुत ज़्यादा डरपोक हूँ, तुम सही कहा हो, मैं एक डरपोक हूँ। और
मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, मैं तुम्हें सच तक नहीं बोल सकती हूँ। मैं इतनी ज़्यादा डरपोक क्यों हो? तुम सच में मुझे डिजर्व नहीं करते हो। तुम एक बेटर पर्सन को डिजर्व करते थे, जो हमेशा तुम्हारे साथ रह सकता है, तुम्हें सपोर्ट कर सकता है, मेरी तरह एक ऐसा इंसान से नहीं जो सिर्फ डरता है, सबसे डरता है। और एक कहकर तंग अपने आंसू को पोंछ लेता है। दूसरी तरफ जंकुक हॉस्पिटल की तरफ जा रहा था। वो हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद जल्दबाजी में एक वीआईपी रूम की तरफ जाने लगता है। फिर जंकुक डोर को तुरंत ओपन करके रूम के अंदर चला जाता है। तब वो जाने के बाद उसके हार्ट बीट पूरी तरह से रुक जाता है। वो पूरी तरह से शॉक था। उसके आई से आंसू गिरना स्टार्ट हो जाता है। तब डॉक्टर जंकुक की तरफ देखता है। तब जंकुक रोते हुए अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, डॉक्टर अब क्या हुआ है? तब डॉक्टर जंकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है, आई एम सॉरी मिस्टर जोन, शायद इस बार हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, सिर्फ हम लोग गॉड पर इसे सोच सकते हैं। तब जंकुक कहते, कुछ भी करो, जितनी ज़्यादा मनी चाहिए ले लो, पर उससे कुछ भी नहीं होना चाहिए, प्लीज़ मेरी डॉटर को सेव करो। तब डॉक्टर कहते हैं, मिस्टर जोन, हम लोग ऑलरेडी 3 ईयर से ही ट्राई कर रहे हैं और 3 ईयर तक हम लोग उसे जिंदा रख पाए हैं, पर आज अचानक से ही उसकी हालत खराब हो गया है और वो बहुत ही ज़्यादा हेवीली ब्रीथ ले रहा है, जैसा तुम देख सकते हो। तब जंकुक बेड की तरफ देखता है, जहाँ पर ग्लास में एक बेबी था, जो ऐसे तो 3 ईयर का था, पर वो देखने में अभी भी 1 या तो 2 मंथ की ही लग रहा था। तब जंकुक ग्लास के पास चला जाता है और ग्लास के ऊपर अपने हाथ रखते हुए अपनी डॉटर की तरफ देखता है और जंकुक के हाथ में बहुत ही ज़्यादा पेन फील होने लगता है और वो अपने डॉटर की तरफ देखते हुए अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, तुम 1 वीक पहले भी ठीक थे, तुम अपने आइस को ओपन किए थे, तो फिर से क्यों इस तरह से मुझे तकलीफ दे रहे हो, मुझे क्यों हर्ट कर रहे हो? देखो मैं यहाँ पर हूँ, तुम्हें फिर से अपने आइस को ओपन करना होगा। तुम क्या मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो? सब लोग मुझे छोड़कर चला गया है, तुम भी क्या मुझे छोड़ना चाहते हो? ऐसा मत करो प्लीज़, सिर्फ गिव अप मत करना। और एक कहकर तंग सिर्फ अपनी डॉटर की तरफ देखने लगता है, जो ग्लास में भी था और उसकी फेस में अभी भी ऑक्सीजन मास्क था, जिसे देखकर जंकुक की हार्ट में और भी ज़्यादा पेन फील होने लगता है और ऐसा लग रहा था जैसे वो ऑक्सीजन मास्क से भी ठीक ठाक से ब्रीथ नहीं ले पा रहा था और बहुत ही ज़्यादा हेवीली ब्रीथ ले रहा था। तब डॉक्टर जंकुक के पास आते हुए जंकुक को सॉफ्टली कहता है, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हम लोग पहले ही तुम्हें बोल दिए थे कि तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए। एक स्मॉल बेबी को अगर कोई पॉइजन देगा तो फिर वो जिंदा नहीं रह सकता है, पर उसके बाद भी हम लोग उससे बचा लिए थे, पर इससे ज़्यादा हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम लोग अभी भी ट्राई कर रहे हैं, पर पॉइजन ऐसा चीज़ नहीं है जो असर नहीं करेगा। अगर कोई एडल्ट पर्सन भी उसे 2 से 3 बार ले ले, उसके बाद भी अगर वो बच जाता है, तब उसकी लाइफ लाइन कम हो जाता है और वो एक शॉर्ट लाइफ जीता है। तो फिर तुम्हें समझना चाहिए कि वो तब सिर्फ 1 मंथ की बेबी था। तो फिर तुम समझ सकते हो ना, तुम्हें डेस्टिनी को एक्सेप्ट करना होगा और मैं यही विश करूँगी कि तुम्हारी डॉटर जिंदा रहे और वो ठीक हो जाए, जैसे 1 वीक पहले वो अपने आइस को ओपन किया था, पर उसकी हालत फिर से बुरा हो गया है। पर तुम सिर्फ गॉड के पास प्रे कर सकते हो, पर मैं यहाँ पर होप नहीं देख पा रही हूँ, पर शायद कुछ मिरेकल हो जाए। तब ये सुनकर जंकुक और भी ज़्यादा ब्रोकन फील करने लगता है और उसके हार्ट में और भी ज़्यादा पेन बढ़ने लगता है और वो अपनी लिप्स चेस्ट के अराउंड अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है और हेवीली ब्रीथ लेने लगता है। तब डॉक्टर इसे देखकर पूरी तरह से शॉक था और तुरंत डॉक्टर नर्स को कॉल करते हुए कहते हैं, जल्दी से यहाँ पर आओ, देखो उसकी हालत ख़राब हो रहा है। तब नर्स जंकुक के पास आ जाता है। तब डॉक्टर जंकुक को कहते हैं, हेवीली ब्रीथ लो जंकुक। तब जंकुक डॉक्टर की बातों को सुन नहीं पाता है और वो सेंसलेस होकर फ्लोर पर गिर जाता है। दूसरी तरफ तंग अपने सन और डॉटर को उसकी फूड खिला रहा था। तब तंग के सन एक बाइट लेते हुए कहते हैं, डैड आप मेरी सिस्टर से ज़्यादा प्यार करते हैं। तब तंग कहता है, मैं तुम दोनों से ज़्यादा प्यार करती हूँ। तब तंग के सन स्माइल करते हुए कहते हैं, पर डैड आपने नहीं बोला कि हमारी मॉम कौन है। तब तंग अपने काम भस में कहते हैं, क्यों जानना है। तब तुरंत तंग के सन कहते हैं, क्योंकि जो आंटी हमारे घर में रहता है वो कहता है कि वो मेरी सिस्टर की मॉम है,
पर वो बहुत ही ज़्यादा बैड है और मैं उसे लाइक नहीं करती हूँ। और आपने भी तो बोला था ना कि वो हमारी मॉम नहीं है, तो फिर कौन है? तब तंग की डॉटर भी कहते हैं हाँ डैड कौन है? तब तंग स्माइल करते हुए कहते हैं याद है कि कंपनी में एक बॉय के साथ तुम दोनों मिले थे? तब वो दोनों ही हाँ कह देता है। तब तंग कहता है जो बॉय था वही तुम दोनों की मॉम है। तब ये सुनकर तंग की डॉटर और सन दोनों ही शॉक हो जाता है और वो कहते हैं पर वो तो आपकी बिजनेस पार्टनर था ना। तब तंग कहता है नहीं, हम दोनों के बीच में एक फाइट हुआ है, इस वजह से हम दोनों ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं, वरना हम दोनों ही हस्बैंड हैं। तब ये सुनकर तंग की सन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि सच में वो मेरी मॉम है। तब तंग हमें अपने सिर हिला देता है और कहता है मैं जल्दी ही फाइट को ठीक कर दूंगी और जल्दी ही हम सब लोग एक साथ रहेंगे, पर उसके पहले मुझे तुम दोनों को कहीं पर छुपाना होगा ताकि तुम दोनों को कोई हाथ ना कर पाए। तब ये सुनकर तंग की सन कॉन्फ्यूज होकर कहते हैं पर कौन हाथ करेगा? तब तंग स्माइल करते हुए उन दोनों की चिक पर किस करता है और कहते हैं कोई नहीं, सिर्फ ये एक गेम है। तब ये सुनकर वो दोनों ही हमें अपने सिर हिला देता है। तब तंग की डॉटर कहता है मैं बनी मॉम से मिलने के लिए वेट नहीं कर पा रही हूँ, वो सच में एक बने की तरह है। तब ये सुनकर तंग स्माइल करता है, पर तभी पीछे से तंग की वाइफ अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है तुम किसके बारे में बातें कर रही हो? मैं तुम्हारी मॉम हूँ और मैं कोई बनी नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ जो ब्यूटीफुल है। तब ये सुनकर तंग की डॉटर गुस्से से कहते हैं तुम मेरी मॉम नहीं हो, मेरी मॉम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और उसकी एक बनी स्माइल है जो तुम जैसे अगली पर्सन के पास नहीं है। तब ये सुनकर वो शॉक हो जाता है, उसकी खुद की डॉटर इस तरह से बातें कर रहा था। तब वो गुस्से से कहता है मैं शायद 9 मंथ मेरी खुद की स्टमक में एक स्नेक को पाल रहा था जो अब मेरे ही सामने इस तरह से बातें कर रहा है। तब ये सुनकर तंग गुस्से में कहते हैं अपनी लैंग्वेज को देखो। तब तंग की वाइफ कहते हैं मेरी डॉटर मेरी मर्जी कि मैं क्या बोलूँगी, और ऐसे भी तुम्हारे अंदर उसके ऊपर अपने हक दिखाने की कोई भी हक नहीं है। तब तंग गुस्से में कहते हैं मेरी हक तो नहीं है, पर मैं उसे हमेशा बड़ा क्या हूँ, तुम क्या क्या हो, कुछ भी नहीं क्या हो। और तुम्हारी उस बॉयफ्रेंड या तो नाइट स्टैंड की बॉय जो भी था, जो मेरी डॉटर की रियल फादर है, उसने भी कुछ भी नहीं किया है। तो फिर अपनी लैंग्वेज को कंट्रोल करूँ और अपनी इस माउथ को भी, क्योंकि मैं इस सारे वर्ड बिल्कुल भी नहीं सुनूंगी। और अगर तुम नहीं कर सकते हो तो फिर मेरी घर से निकाल जाओ, डोर ओपन है। तब ये सुनकर वो गुस्से में आते हुए कहते हैं तो फिर तुम अब फिर से उस घिनौने पर्सन के पास जाने वाले हो जो एक बॉय है। तुम एक बीमार पर्सन हो, तुम जानते हो ये सब कुछ सिर्फ बीमारी है, एक बॉय के साथ रहना। तब गुस्से में कहते हैं अगर लव करना एक बीमारी है तो फिर सब लोग बीमार हैं, क्योंकि सब लोग सबसे प्यार करता है, किसी ना किसी रीज़न से कोई ना कोई प्यार करता है। तब ये सुनकर तंग की वाइफ अपना इसको रोल करते हुए कहता है कोई भी बीमार नहीं है, सिर्फ तुम जैसे इंसान बीमार है जो एक ही जेंडर के लोगों को प्यार करता है। तब तंग और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने हाथ मुट्ठी में बदलते हुए कहता है मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्निंग कर रही हूँ। तब वो फिर से कहता है तुम सच में एक पागल इंसान हो, तुम्हारी मेंटली हालत ठीक नहीं है और तुम्हारी ये सन भी आगे जाकर वही बनेगा, क्योंकि ये तुम्हारी वही बॉयफ्रेंड की सन है। तब ये सुनकर तंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आते हुए सीधा उसे एक जोर से स्लैप मार देता है। तब तंग की वाइफ शॉक था और वो गुस्से में कहता है रुको, मैं अभी तुम्हारी मॉम को कॉल करती हूँ। तब तंग गुस्से में कहता है यू स्लट, जिसे कॉल करना चाहते हो कर लो, मैं किसी से भी नहीं डरती हूँ, और हाँ अगर मैं पागल हूँ तो फिर मैं खुश हूँ और इस पागल के साथ तुम्हें रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम यहाँ पर नहीं आते तो फिर मैं मेरी हस्बैंड के साथ हैप्पीली रह पाता। अब अगर अपनी इस गंदी सी माउथ को बंद करना सीख लिया करोगे तब जाकर सब कुछ ठीक होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड राइट। और ये कहकर तंग अपनी डॉटर और सन के पास जाकर उन दोनों के हाथ को पकड़ते हुए डाइनिंग रूम से जाने लगता है। तब तंग की वाइफ और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है तुम सच में बहुत ही ज़्यादा बैड गेम खेल रहे हो मेरे साथ, पर याद रखना तुम्हारी इस सब कुछ सिर्फ तुम्हारी ओशन को पे करेगा, तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगा। और ये कहकर वो गुस्से से सिर्फ तंग की तरफ देखने लगता है जो अपने सन और डॉटर को लेकर ऊपर अपने रूम की तरफ चला गया था। ओके एवरीवन,
आज के लिए बस इतना ही।